हेलो गाइस, कैसे हो भाई सभी। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं राहुल शर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लोज पर। देखिए, हमने कल स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, और क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में अभी हमने एक ही पार्ट किया है। तो अगर कोई बच्चा ये सेकंड पार्ट देख रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का, तो मैं सजेस्ट ये करूंगा कि पहले आप फर्स्ट पार्ट देखो, ताकि आप बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ों को समझ पाओ, ठीक है। और देखिए, किसी भी बच्चे को मैथ में कोई प्रॉब्लम होती है, आप कोई भी डाउट पूछना चाहते हो, तो इट्स अ टेलीग्राम, ये टेलीग्राम आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ आप अपना कोई भी डाउट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हो फॉर मी या फिर हमारी टीम के लिए, वो सजेशन आप इस टेलीग्राम पर दे सकते हो। पीडीएफ भी आपको इसी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और कुछ बच्चों के संग क्या होता है कि उन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जाता मेरी वीडियोज़ का, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, यहाँ लिंक आपको उसी टाइम पर आ जाएगा जैसे ही क्लासेस हुआ करेंगी, ठीक है। और तो देखिए, बहुत से बच्चे ना ये बोलते हैं कमेंट में कि सर ये कोर्स कंप्लीट होगा या नहीं होगा, या कुछ ही क्लासेस होंगी। भाई 100% कंप्लीट करूँगा, ठीक है, टेंशन मत लो, 100% कंप्लीट करूँगा। बट आपकी छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि नोट्स बनाते रहो। नोट्स बनाओगे तो वीडियोस को बार बार देखना नहीं पड़ेगा, टाइम सेव होगा आपका। जिस दिन वीडियो लेके हो, जैसे क्लास स्टार्ट होती है ना, 8 बजे डेली क्लास होती है, ठीक है। शाम को 8 बजे डेली क्लास होती है, आपको पता ही है। पेन कॉपी लेके बैठ जाओ यार, ठीक है। तो नोट्स बनाओ बहुत अच्छे से, ठीक है। और अभी तक देखो हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। नंबर सिस्टम के अंदर हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स कंप्लीट कर लिया है और यूनिट डिजिट कंप्लीट कर लिया, और ये हमारा 3rd चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं। और क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में कल मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पढ़ाया था, और कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिलाकर बनता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर हमने कल पढ़ लिया, इमेजिनरी नंबर कल हमने पढ़ लिया था। फिर मैंने आगे बताया था कि जो रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स 2 नंबर्स में जाकर डिवाइड होते हैं, डेसिमल नंबर और इंटीजर नंबर्स, ठीक है। तो कल हमने डेसिमल नंबर्स कंप्लीट कर लिए थे। डेसिमल नंबर्स में हमने पढ़ा था रैशनल और इरैशनल, तो कल हमने रैशनल और इरैशनल पूरी डिटेल में कंप्लीट कर लिया था। तो रियल नंबर का अब पार्ट है इंटीजर, तो आज हम पढ़ेंगे बेटा इंटीजर्स के बारे में। क्लियर है? तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं। इंटीजर्स नंबर को बोलते हैं बेटा पूर्णांक संख्या। इंटीजर नंबर्स के 3 पार्ट होते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स, जिसको हिंदी में बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर जिसे हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, और जीरो इंटीजर। अब जीरो को देखो बेटा होल नंबर्स भी बोला जाता है और न्यूट्रल नंबर्स भी बोला जाता है। हिंदी में लिख लेना शून्य पूर्णांक, ठीक है। और होल नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है। तो भाई बहुत से बच्चों के कमेंट होते हैं सर हिंदी में पढ़ाओ। यार हिंदी में ही तो पढ़ा रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों ही मैं यूज करता हूँ। और देखो जो मैं लिख रहा हूँ ना उस पर ध्यान मत दो, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, और उसको अपनी लैंग्वेज में लिख लो अपने नोट्स में, वो सबसे बेस्ट नोट्स बनेंगे। समझ में आया? और देखो मैं तो नोट्स आपको देता ही हूँ, आपके पास डेली जितना भी मैं पढ़ाता हूँ उसकी पीडीएफ पहुंच जाती है डेली। इससे ज्यादा यार और क्या करा जाए। चलो अब आ जाओ। तो हमने समझा इंटीजर्स 3 नंबर्स में डिवाइड हो जाएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो में। अब ध्यान से समझना, देखो इसको हम बोलते हैं नंबर लाइन। ये नंबर लाइन है, और ये नंबर लाइन आप लोगों ने पढ़ी होगी क्लास 9 में, ठीक है। नंबर लाइन क्लास 9th में आती है सीबीएसई में। अब नंबर लाइन से हमें पता चलता है कि जो ये जीरो है ना, ये जीरो के अगर हम राइट साइड जाएंगे तो हमें पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे, और जीरो के अगर हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो हमें नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। जीरो एक ऐसा नंबर है जो कि ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल नंबर। इसको न्यूट्रल नंबर ही बोला जाता है, क्योंकि इसके ऊपर ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ठीक है। अब जैसे ही हम पॉजिटिव के जीरो के राइट साइड गए तो हमें पॉजिटिव नंबर्स मिले। ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये सारे हमारे क्या है बेटा पॉजिटिव नंबर्स हैं, 1 से जो स्टार्ट हुए हैं। तो इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक। और ये बात समझ लो कि जो ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, इन पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर्स भी बोला जाता है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स को लिख लेना, पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर्स भी बोला जाता है। अगर हिंदी में बात करें तो प्राकृतिक संख्याएं जो हमें नेचर से मिली हैं, ठीक है।
तो लिखो बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स को, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स भी कहलाए जाते हैं। ठीक है, आ जाइए। अब जीरो के अगर हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो हमें नेगेटिव नंबर्स मिलते हैं, इनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स नंबर्स। ठीक है, समझ गए, आ गया। अब बात करते हैं जीरो। जीरो को बेटा जीरो इंटीजर बोलेंगे, होल नंबर्स बोलेंगे, न्यूट्रल बोलेंगे। अब बहुत से बच्चों का ना एक डाउट होता है कि जो ये जीरो है ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है। ऑड नंबर को हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या और इवन नंबर को हम बोलते हैं सम संख्या। तो जो दो है ये ऑड है या इवन है, तो दो कह रहा हूँ, जीरो, जो जीरो है वो ऑड है या इवन है, ये बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है। तो बेटा जीरो इवन नंबर होता है। ठीक है, और ये चीज मैं प्रूफ करूंगा जब मैं आपको इवन नंबर्स पढ़ाऊंगा आगे। ठीक है, तो ये चीज हम आगे प्रूफ कर दूंगा कि जीरो एक इवन नंबर है, आगे हम इसको समझेंगे। अब ध्यान से समझो, देखो, ठीक है ना, और बातें समझ लो। इसको मैं मिटा रहा हूं। मैंने बोला पॉजिटिव इंटीजर्स को बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, है ना। और हमने देखा कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, एक से। तो ये 1 2 3 4 5 और अप टू इन्फिनिटी, ये होंगे हमारे नेचुरल नंबर्स। बट अगर मैं नंबर्स को जीरो से स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है, अगर मैं नंबर्स को जीरो से स्टार्ट करता हूं, मतलब इन नेचुरल नंबर्स में अगर मैं जीरो को भी इंक्लूड कर लेता हूं, तो उस केस में इन नंबर्स को बोला जाता है होल नंबर्स। उस केस में इन नंबर्स को बोलेंगे बेटा होल नंबर्स, पूर्ण संख्या बोलेंगे। समझ में आया। अगर आप नेचुरल नंबर्स में जीरो को भी इंक्लूड कर लोगे तो वो होल नंबर्स कहलाते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं कि होल नंबर्स क्या होते हैं, तो जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 और इन्फिनिटी तक। तो अगर नंबर जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव नंबर्स अगर जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं तो वो होल नंबर्स कहलाएंगे, पूर्ण संख्या कहलाएंगी। और अगर वो एक से स्टार्ट होते हैं तो वो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है, कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर्स को मिलाकर कौन से नंबर्स बनते हैं। जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर्स को मिलाकर कौन से नंबर्स बनते हैं। तो हमने अभी देखा जीरो इंटीजर का मतलब जीरो और पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर्स जो कि एक से स्टार्ट होंगे, 1 2 3, और इन दोनों को मिलाकर अभी हमने क्या बनाया था, होल नंबर्स। ठीक है, अभी मैंने बताया इन दोनों को मिलाकर हमने क्या बनाए थे, होल नंबर्स। तो जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर्स को मिलाकर क्या बनाए जाते हैं, होल नंबर्स। होल नंबर्स जीरो से स्टार्ट होंगे, नेचुरल नंबर्स एक से स्टार्ट होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये सारा कुछ मैं रब कर रहा हूं और आप हेडिंग डालो नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और आज बहुत से बच्चों की इच्छा कंप्लीट हो जाएगी। वो बहुत कहते हैं कि सर ट्रिक्स ट्रिक्स ट्रिक्स। बेटा आज मैं ट्रिक्स ही कराऊंगा तुम लोगों को। ठीक है ना, आ जाइए। सो नेचुरल नंबर्स, हमने हेडिंग डालो नेचुरल नंबर्स। कैसे नंबर थे यार नेचुरल नंबर्स, एक से स्टार्ट जो होते हैं, 1 2 3 4 5 और इन्फिनिटी तक, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब इस पर बेस देखो, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ, और सीरीज हमें क्या दे रखी है, देखो सीरीज दे रखी है 1 प्लस में 2 प्लस में 3, और इसी तरह से गया है आगे 54 प्लस में 55 प्लस में 54 और देन +3 +2 +1। इसका सम पूछा है ना, ये सीरीज दे रखी है और इस सीरीज का हमसे सम पूछा गया, फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज। अब ध्यान से समझना कौन से नंबर हैं ये, नेचुरल नंबर्स हैं। 1 2 3 4 सारे क्या हैं कि नेचुरल नंबर्स हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर मैं देखते ही बता सकता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3025। देखते ही आप भी सेकंड में आंसर दोगे।
कैसे हो दोगे जरा ध्यान से समझना, ठीक है, ठीक है, समझना, कॉन्सेप्ट को समझना। कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना फिर सेकंडों में क्वेश्चन दोगे, पर कॉन्सेप्ट समझाने में तो टाइम लगेगा ना भाई। तो देखो समझो, अगर नेचुरल नंबर्स हमें इस तरह से मिल जाते हैं, जैसे मैंने लिखा 1 प्लस में 2 प्लस में 1, तो मैंने देखा कि ये नेचुरल नंबर भाई 1 से स्टार्ट हुआ और 2 तक गया और फिर 1 पे जाकर डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो अगर आप इसका सम करोगे तो ये आपको दिख रहा होगा 4, ठीक है। ऐसी मैं और एक सीरीज लेता हूँ। अगर मैंने सीरीज ली 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 2 प्लस में 1, इसका जरा सम करो तो 9 आता है। तो मैंने देखा ये नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ये 1 से लेकर 3 तक तो इंक्रीज हुआ और फिर 3 के बाद क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इस सीरीज में भी ऐसा ही हुआ। एक सीरीज और मैं लिखता हूँ, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 3 2 1, इनका सम कितना है देखो, आप ऐड करो 16 आ रहा है। तो मैंने देखा ये नेचुरल नंबर 4 तक तो हो गए, मतलब 4 तक तो इंक्रीज हो रहे हैं और फिर 1 तक जाकर क्या हो गए, डिक्रीज। तो नेचुरल नंबर्स की कोई भी आपको ऐसी सीरीज मिले जो 1 से स्टार्ट होकर एक पर्टिकुलर नंबर तक इंक्रीज हो रही है और फिर एकदम से डिक्रीज हो रही है 1 तक, तो उनका जो सम होगा वो सबसे बड़ी संख्या का वर्ग होगा, सबसे बड़ी संख्या का स्क्वायर होगा। देखो यहां सबसे बड़ी संख्या क्या है, 2, तो 2 का जरा स्क्वायर करना कितना मिलता है, 4। यहां सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 3, जरा 3 का स्क्वायर करना कितना आएगा, 9। यहां सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4, जरा 4 का स्क्वायर करना कितना आएगा, 16। तो अगर एक नेचुरल नंबर की सीरीज एक बार डिक्रीज हुई और देन डिक्रीज हो गई, तो सबसे बड़ा जो नंबर होगा, ठीक है, जो लार्जेस्ट नंबर होगा, लार्जेस्ट नंबर, उसका जो स्क्वायर होगा वो सम के बराबर हो जाएगा इस सीरीज के, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आया भाई, जो ये सीरीज लिखी हुई है यहां पर। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो सीरीज थी 1 से लेकर 55 तक तो इंक्रीज हो गई और फिर 55 के बाद डिक्रीज हो गई, तो सबसे बड़ा नंबर कितना आया, 55। तो एक बात बताओ बेटा, 55 का स्क्वायर कर दो और 55 का स्क्वायर होता है 3025, 3025। अब मैंने यार 55 का स्क्वायर इतनी फास्ट क्यों कर दिया, क्योंकि अब मैं आपको ट्रिक्स बताता हूं कि ऐसे नंबर्स जिनका यूनिट डिजिट अगर 5 है तो उनका स्क्वायर हम सेकंडों में कैसे निकालेंगे, देखो समझो, ठीक है। तो इतना बात तो समझ में आ गई ना, कोई भी नेचुरल नंबर की सीरीज एक बार इंक्रीज होकर डिक्रीज हो रही है तो सबसे बड़ा जो नंबर होगा उसका स्क्वायर ही इस सीरीज का क्या होगा, सम होगा, योग होगा, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं, आओ मेरे भाइयों, लिखो ट्रिक। तुम्हें बहुत ट्रिक्स से प्यार है, पढ़ो ट्रिक्स। ट्रिक्स तो मैं तुम्हें इतनी पढ़ा दूं तुम याद ना कर पाओ, बट मुझे पता है ना कि एक्चुअल में मैथ जो है वो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए तो समझो, ऐसे नंबर्स का, ठीक है, हम ऐसे नंबर्स का स्क्वायर निकालना सीखेंगे अभी जिनका यूनिट डिजिट मैं आपको पढ़ा चुका हूं तो आपको पता होगा यूनिट डिजिट क्या होता है, इकाई अंक 5 हो, ठीक है, इकाई अंक क्या हो, 5 हो। तो ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना सीखेंगे जिनका यूनिट डिजिट क्या हो, 5 हो। जैसे कि देखो यहां लिखा मैंने 5, देन आया 15, तो 5 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, ठीक है। ये सारे ऐसे नंबर हैं जिनका यूनिट डिजिट क्या है, 5 आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से समझो यार, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 5 का स्क्वायर बताओ तो आपको पता है सर 25 होता है, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, आपको बहुत अच्छे से ये पता है। बट अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 15 का स्क्वायर बताओ तो देखो करना क्या है, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, तो 25 तो देखो आएगा ही आएगा, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट 5 है, यूनिट डिजिट 5 है, तो 5 की वजह से 5 का स्क्वायर 25 तो आना ही आना है। और इससे आगे वाली नंबर कितना है, 1, इससे आगे का नंबर कितना है, 1, तो जो ये 1 है ना, ये जो 1 है, 1 से नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 2, 1 से नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 2,
इस एक में 2 मल्टीप्लाई कर लो, मतलब इसका नेक्स्ट नंबर 1 के बाद आएगा 2, तो 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा 2, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। ठीक है, जैसे मैं और समझाता हूँ, यहाँ समझो, मान लो जैसे मेरे को 25 का स्क्वायर निकालना है कि 25 का स्क्वायर क्या होगा, तो 25 का यूनिट डिजिट कितना है, यूनिट डिजिट 25 का यूनिट डिजिट है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। अब आगे देखो कितना है, 2 है आगे 2, 2 से नेक्स्ट नंबर कितना आता है, नेक्स्ट 2 के बाद आता है 3, तो 2 के बाद इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 625, तो 25 का स्क्वायर कितना आएगा 625। ऐसी 35 देखो, 35 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 35 का स्क्वायर जैसे हम निकालेंगे, यूनिट डिजिट कितना है 5, तो 5 की वजह से कितना आ गया 25, और 3 का नेक्स्ट, 3 के बाद कौन सा नंबर आता है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ गया 12, कितना आ गया बेटा 12 25, तो 35 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 12 25। अब देखो आप फटाफट कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम देखिए फटाफट करते हैं। ठीक है, तो ट्रिक्स मैं ऐसे ही आपको समझा दूंगा, डेली एक ट्रिक्स या हर दूसरी वीडियो में ऐसे जहाँ जहाँ ट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी वहाँ मैं आपको ट्रिक्स करवा दिया करूँगा। ठीक है ना, चलो अब ये बताओ, 5 की वजह से कितना आया 25, और 4 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है, बोलिए 4 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है 5, तो 4 गुना 5 कितना हो गया 20, तो 45 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो कितना होगा 20 25। ऐसे ही देखिए 55 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है, तो भाई यूनिट डिजिट है 5, तो 25 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और यहाँ है 5 से नेक्स्ट नंबर कितना आएगा 6, तो 5 गुना 6 कितना हो गया 30, तो 55 का स्क्वायर होगा 30 25। ठीक है, 65 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है, तो 5 की वजह से कितना आ गया 25, और देखो 6 से नेक्स्ट नंबर कितना आता है 7, तो कितना आ जाएगा 42। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ऐसे नंबर जिनका यूनिट डिजिट 5 है उनका स्क्वायर कैसे निकालना है, और आगे आप खुद निकाल लेना 75 85 95 उनका जो स्क्वायर है आप लोग खुद निकालने की कोशिश करना। ठीक है मेरे भाइयों, वो आप खुद करने की कोशिश कीजिए। चलिए आओ आगे और चीज़ समझाता हूँ तुम्हें। देखो 95 तक तो खुद निकाल लोगे ना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 95 का स्क्वायर निकालना है तुम्हें, तो क्या करोगे, 95 5 का आ जाएगा 25, और 9 से नेक्स्ट नंबर कितना आता है 10, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा 90, तो 95 का स्क्वायर कितना आएगा 9025। अब अगर मुझे निकालना है 105 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर निकालना है कि 105 का स्क्वायर कितना होगा, तो अब देखो नंबर आ गया 3 डिजिट में। अभी तक हमने जो स्क्वायर निकाले हैं वो 2 डिजिट के नंबर थे। ठीक है, अब 3 डिजिट्स में नंबर आया तो घबराना नहीं है, वही सेम फंडा करना है। 5 का क्या करोगे 25 और 10 के बाद कौन सा नंबर आता है 11, तो 10 गुना 11 करोगे 110, तो भाई ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया 105 का स्क्वायर। ऐसे ही अगर हमें 115 का स्क्वायर निकालना है, तो सेम ये कितना है 5 का क्या आ जाएगा 25, और 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12, क्योंकि 11 के बाद जो नंबर आएगा वो क्या आता है 12 से मल्टीप्लाई करते ही कितना आ गया 132। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ी सी बातें और समझाता हूँ। ठीक है, तो आई होप ये तो आप कर लोगे भाई। ठीक है ना, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, और समझते हैं चीज़ों को। आ जाओ, लिखो एक ट्रिक और लिखो भाई। ठीक है, ये सब काम आएंगी तुम्हारे, टेंशन मत लो, सब ट्रिक्स काम आएंगी, बट ट्रिक्स जहाँ करानी होंगी मैं वहाँ कराता रहूँगा अपने आप ही। अगर हम किसी भी नंबर को, अगर हमें किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है, या फिर किसी भी नंबर को हमें 111 से मल्टीप्लाई करना हो, या फिर किसी भी नंबर को हमें 1111 से मल्टीप्लाई करना हो, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये समझो। किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करने को बोल दे, है ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम पर कि
111 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है। तो यहाँ भी काम आता है, तो मैं यही करवा रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन में एक बार दोबारा पढ़ा दूंगा। तो ध्यान से समझो, अगर किसी भी नंबर को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे। देखो जैसे मैंने लिखा है यहाँ 32, और 32 को मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो एक तरीका तो देखो ये है कि 3 और 2 को लिख लो। पहला नंबर कितना है 3 और दूसरा नंबर कितना है 2, मतलब 3 और 2, यहाँ 3 लिखा यहाँ 2 लिख दिया। फर्स्ट नंबर सेम लिख दिया और लास्ट नंबर सेम लिख दिया, और बीच में इनका एडिशन लिख दो, कितना आ गया 5। तो अगर हम 32 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 352, ठीक है। बट ये कंप्लीट मेथड नहीं है, कंप्लीट मेथड समझो, ठीक है। कंप्लीट मेथड समझो ध्यान से, क्या होता है समझ में आया। देखो यहाँ कितनी बार 1 आ रहा है, 11 में कितनी बार 1 आता है, 2 बार 1 आता है 11 में, है ना। और इस 11 को हम कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 32 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ध्यान से समझो, यहाँ लिखो 32, 11 में कितनी बार 2 आए हैं, और 11 में कितनी बार 1 आया है, 2 बार 1 आया है। तो यहाँ अगर ये 1 जो है ये अगर 2 बार आया है तो 0 इससे हमें 1 कम करना है, मतलब यहाँ एक बार 0 लिख दो, यहाँ एक बार 0 लिख दो। देखो 1 की संख्या कितनी है 2, तो 0 की संख्या कितनी रखेंगे 1, ठीक है, उससे 1 कम रखेंगे। अब क्या करना है बेटा, तुम्हें यहाँ से ऐड करते चले जाओ, यहाँ से ऐड, जैसे 0 + 2 करा तो कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पर 2 आ गया। 0 + 2 करा तो हमारे पास कितना आ गया 2, फिर इसको काट दो। उसके बाद करो यहाँ पर आप 2 + 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 5, और उसके बाद ये 2 काट दो, फिर करो 3 + 0 करोगे तो कितना आ जाएगा 3, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे। एक बार और समझाता हूँ, एक नंबर और लेते हैं, ठीक है, आएगा समझ में। मान लीजिए ये 52 है, 52 को हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 52 है, 52 को हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो कितनी बार 2 आ रहा है, 1 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो 52 के पीछे एक 0 और आगे एक 0, एक 0 पीछे लिख दो, एक 0 आगे लिख दो, ठीक है। जितनी बार 2 है उससे 1 कम, उसकी जो संख्या 0 की संख्या जो होनी चाहिए उससे 1 कम होनी चाहिए। तो 11 में जो 1 आते हैं वो 2 बार आते हैं, तो 0 की संख्या उससे 1 कम होगी, मतलब एक 0 हम पीछे लगाएंगे, एक 0 हम आगे लगाएंगे। अब 2 नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है, 2 नंबर्स को ऐड करना है। मुझे बताओ 0 + 2 कितना आएगा 2, तो यहाँ ये तो ऐड कर दिया हमने, इसको काट दो। उसके बाद 2 + 5 कितना होगा 7, तो 2 तो हमने ऐड कर दिया, इसको काट दो। उसके बाद 5 + 0 कितना होगा 5, तो यहाँ ये लिख दो, तो ये कितना आ गया 5 7 2, ठीक है। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ लिखता हूँ मैं एक नंबर 7 2 1, इसको हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करना है 7 2 1, एक 0 पीछे एक 0 आगे, ठीक है। 0 और 1 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 1, इसको काट दो। 1 + 2 करोगे तो कितना आएगा 3, इसको काट दो। 3 + 7 करोगे तो कितना आएगा 9, और 7 + 0 करोगे तो कितना आ जाएगा 7। तो 7 9 3 1 मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा, ठीक है। चलिए और भी चीज़ें समझाता हूँ। देखो अगर हमें किसी भी नंबर को 111 से मल्टीप्लाई करना है, मान लो ये है 2 3 2, इसको हमें 111 से मल्टीप्लाई करना है। तो सेम कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट जो 11 वाला था। मुझे एक बात बताओ, यहाँ 111 में 1 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। तो 0 की जो संख्या है, अब हम 3 से 1 कम रखेंगे, मतलब 2 2 रखेंगे, मतलब 2 3 2, इसके पीछे 2 0 लगाएंगे और इसके आगे 2 0 लगाएंगे, ठीक है। अब देखो 1 कितनी बार आए हैं 3 बार, तो अब 3 3 नंबर्स को ऐड करेंगे। 11 में 1 कितनी बार आते थे 2 बार, तो 2 नंबर्स को ऐड करते थे। 111 में जो 1 1 है वो कितनी बार आ रहा है 3 बार, तो 3 3 नंबर्स को ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ऐड करना शुरू करेंगे। देखो 0 0 2, 0 0 2 को 0 + 0 + 2, इन तीनों को ऐड करा तो कितना मिलेगा 2 मिलेगा, 2 मिलेगा। अब लास्ट वाले नंबर्स को काट दो ताकि आपको पता चले कि हाँ इसको मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद देखो अगले 3 नंबर्स को ऐड करो, इन 3 नंबर्स को 0 + 2
प्लस 3 कितना आ जाएगा 5। इस 0 को काट दो ताकि आपको पता चले कि हाँ मैंने वहाँ से एडिशन कर लिया है। फिर यहाँ से इन तीनों नंबर्स को ऐड करो, इन तीनों नंबर्स को, 2 + 3 5, 5 + 2 7। फिर ये 2 काट दो, फिर यहाँ से ऐड करो, 2 तो मैंने काट दिया, अब 3 से इन तीनों नंबर्स को ऐड करो, 3 + 2 + 0 कितना आ जाएगा 5। फिर ये 3 काट दो, अब इस 2 से ऐड करो, कितना आया 2 + 0 + 0 कितना आ जाएगा 2, और आगे तो फिर बचे ही नहीं, तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 25752। ये हमारा क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा अगर हम किसी भी नंबर को कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 111 से। ठीक है, थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं, आइए। चलिए कोई भी नंबर लिख लेते हैं हम यहाँ पर, लिख लो 1 2 3 और 1। ठीक है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 111 से। तो 111 में कितने एक आए 3 1, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 1, इसके पीछे 2 0 लगाएंगे, इसके आगे 2 0 लगा देंगे। ठीक है, और 111 में कितनी बार एक आए हैं 3 बार, तो 3 नंबर्स को ऐड करेंगे। ठीक है, तो लास्ट के 3 नंबर्स को ऐड करा, लास्ट के 3 नंबर्स को, 0 + 0 + 1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसको काट दो ताकि पता चल जाए कि यहाँ तक हमने एडिशन कर लिया है। फिर यहाँ से एडिशन करना शुरू करेंगे, 0 + 1 + 3 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको काट दो, फिर 1 से ऐड करेंगे यहाँ तक, 1 + 3 कितना 4, 4 + 2 कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे। ठीक है, क्लियर आ गया। फिर इस 1 को काट दो, फिर 3 से स्टार्ट करो, 3 + 2 5 + 1 कितना आ गया दोबारा से 6 आ जाएगा। फिर इस 3 को काट दो, फिर 3 से लेकर यहाँ 0 तक करो, 1 + 2 + 1 + 0 कितना आ जाएगा 3, फिर 2 को काट दो, फिर लास्ट में कितना आ जाएगा 1, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ पाए होंगे। तो 11 का चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है ना, आ रहा है भाई समझ में? ठीक है, ध्यान से समझना, ध्यान से। और जैसे देखो ये मैंने आपको समझा तो दिया, बट इस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं है कि वो ट्रिक्स है एक बार समझ लिया बात खत्म। इन ट्रिक्स पे भी प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतनी फास्ट हो जाएंगे, तो प्रैक्टिस इन पे आपको करनी पड़ेगी। अच्छा चलो 11 का एक बार और रिवाइज करते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। मान लो मैंने लिखा 54 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है 11, 54 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। कितनी बार भाई 1 आया है, 2 बार 1 आया है, तो 54 के पीछे एक 0 और आगे एक 0। अब 1 है 2 बार, तो 2 नंबर्स को ऐड करेंगे, यहाँ 3 नंबर्स को ऐड करेंगे। अब 1 4 बार आ रहा है तो 4 नंबर्स को ऐड करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना इस बात को? तो 0 + 4 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, काटो। 4 + 5 कितना आ जाएगा 9, काटो। 5 + 0 कितना आ जाएगा 5, ये होगी मल्टीप्लाई बाय 594। ठीक है, चलिए अब इसमें कैरी वाला केस और समझो। एक कैरी वाला केस आता है इसमें। ठीक है, जैसे कि मैंने 7 और यहाँ पर लिखा मैंने 4 और इसको मेरे को 11 से मल्टीप्लाई करना है। 74 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 74, यहाँ लिखा 0 और यहाँ लिखा 0। जैसे ही मैंने 0 + 4 को ऐड करा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, काट दो 0 को। 4 + 7 को मैंने ऐड करा तो 4 + 7 होता है 11, तो यहाँ 11 नहीं लिखना है। ठीक है, 11 मत लिखो। जैसे ही 7 + 4 करोगे 11 आएगा, तो 11 का यूनिट डिजिट लिखो यहाँ पर 1, और 1 चला जाएगा यहाँ कैरी, ये कैरी चला गया अब 1। ठीक है, 10 से बड़ी जैसी संख्या आ जाएगी 1 कैरी लेके चलना। 4 काटो और 7 + 0 करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 7 ही आ जाएगा। बट एक कैरी था तो कितना आएगा 8, 1 4। ठीक है, ये एक कैरी इसमें ऐड करा है हमने, कैरी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और समझाता हूं कैरी वाला केस। देखो लिखो यहाँ पर लिखा हमने 8 2 तो कम हो जाएगा, 84 मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है, 84 मल्टीप्लाई बाय 11 कर रहे हैं हम लोग, तो 8400, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 0840, 0 + 4 4 आ जाएगा, 0 को हटाओ। 4 + 8 कितना आ जाएगा बेटा, 4 + 8 आ जाएगा सर 12,
तो 12 का 2 लिखो, 1 चला जाएगा कैरी, यहाँ पर 1 चला गया कैरी, ठीक है। और 8 + 0 कितना होगा 8, बट एक कैरी भी है तो ये कितना आएगा 924, तो ये कितना आ जाएगा 924। तो कैरी वाला फंडा भी समझ लेना, ठीक है। तो आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे कि 11 से कैसे मल्टीप्लाई करना है, 111 से कैसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब हम, ठीक है। अगर 1111 आ जाए तो बिल्कुल सेम है, देखो 2 3 4 1 मल्टीप्लाई बाय 1111। तो भाई देखो एक की संख्या देखो कितनी बार आई है, 4 बार आई है, ठीक है। तो क्या करेंगे 0 0 0 2 3 4 1 0 0 0, 4 बार एक की संख्या है तो जीरो की संख्या उससे एक कम होनी चाहिए, तो 3 0 पीछे 3 0 आगे। बट कितनी बार एक आया है, 4 बार एक आया है, तो 4 नंबर्स को ऐड कर देना, ठीक है। 4 नंबर्स को ऐड कर देना इसके अंदर, समझ गए। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं अभी, ठीक है ना। इनकी अब प्रैक्टिस कर लेना भाई, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर बेकार है ये चीजें, ठीक है। और इकट्ठी मैं सारी ट्रिक्स करवा दूंगा तो भी बेकार है, थोड़ा डेली हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ। सीरीज हमें क्या दे रखी है, सीरीज दे रखी है 1 प्लस में कितनी दे रखी है 2 प्लस में 3, और अप टू हमें कहाँ दे रखी है बेटा 74 प्लस में 75 प्लस में 74 प्लस 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 कहाँ तक दे रखी है 1 तक। तो सबसे बड़ा नंबर कितना है 75, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर क्या है 75। तो हमने देखा एक नेचुरल नंबर की सीरीज इंक्रीज हुई 75 तक और फिर डिक्रीज हो गई 1 तक। तो इसका जो सम होगा, सबसे बड़ा नंबर क्या है 75, 75 का स्क्वायर कर देंगे, और 75 का स्क्वायर करना हमने अभी सीखा। 5 के लिए कितना आ जाएगा 25, और 7 के लिए 7 का नेक्स्ट क्वेश्चन कितना, नेक्स्ट नंबर कितना होता है 8, ठीक है। तो 7 से नेक्स्ट नंबर आता है 8, तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 56। तो आंसर कितना आ जाएगा 5625। इस तरह से आप सेकंडों में आंसर दे सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और आप इस नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझना। देखो यार, इतना कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि अगर मैंने लिख रखा है 3, √3 मैंने लिख रखा है, ठीक है। √ मैंने 3 लिख रखा है, और अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं तो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, ये कितना आ जाएगा 3। अब ये ऐसा क्यों होता है सर्सन इंडाइसिस में बताऊंगा, ठीक है। सर्सन इंडाइसिस में पढ़ेंगे हम ऐसा क्यों होता है। जैसे मैं लिखा 27, √27 है, और √27 का जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगा, इसका जैसे ही मैंने स्क्वायर करा तो स्क्वायर से क्या होता है रूट कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। स्क्वायर से क्या होता है बेटा रूट कैंसिल आउट हो जाता है, समझ में आया। या फिर देखो ऐसे लिख रहा हो, या फिर इस तरह से लिख रहा हो, देखो ये एक ही बात है दोनों की दोनों। जैसे मैंने लिखा √3 की पावर 2, तो यहाँ पावर 2 से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी 3 आएगा। या फिर ऐसे लिख रहा हो 3 की पावर 2 और इस पे √, हो, ठीक है। 3 की पावर 2 और इस पे √ हो, तो भी स्क्वायर से √ कैंसिल आउट हो जाएगा, और तब भी ये कितने के बराबर आएगा 3 के बराबर ही होता है, समझ में आया। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4, √4 की पावर 2, तो रूट पावर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 के बराबर आ जाएगा। या फिर ऐसे लिख रहा हो 4 की पावर 2 और इसके ऊपर रूट हो, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 आ जाएगा। कैसे भी लिख रहा हो, ठीक है। रूट की पावर 2 कर दो या पावर 2 की पावर रूट कर दो, मतलब इतना समझ लो कि रूट जो है वो पावर 2 से कैंसिल आउट हो जाता है, बस इतनी बात समझ लो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी पर बेस्ड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, हमें सम निकालना है, बोल रहे हैं फाइंड द सम। बट जो हमें सम निकालना है ना, अब की बार जो हमें सीरीज दी है वो रूट के अंदर दी है उसने, रूट के अंदर, इस रूट के अंदर हमें सीरीज दी है, और सीरीज हमें क्या दे रखी है 1 प्लस में 2 प्लस में 3, और अप टू कहाँ तक दे रखी है हमें 24 प्लस में 25 प्लस में 24, और
3 प्लस में 2 प्लस में 1, इसका हमें सम बताना है। अब इस सीरीज पर फोकस करो, इस सीरीज पर फोकस, अभी रूट मत देखो। हमने देखा सीरीज नेचुरल नंबर की सीरीज है, 1 से स्टार्ट हो रही है 25 तक और फिर 25 से 1 तक जा रही है। तो इसका जो सम होगा वो सबसे बड़े नंबर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमें पता है कि ये जो आएगा 25 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसका जो सम होगा वो कितना होगा 25 का स्क्वायर, बट 25 का स्क्वायर तो होगा, बट पूरी सीरीज पर क्या है रूट, तो इस पर रूट भी तो आएगा और रूट कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 25, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, बोल रहे हैं फाइंड द सम ऑफ, सम निकालना है। और हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन हमें दे रखा है अंडर रूट दे रखा है, खूब बड़ा, बहुत बड़ा अंडर रूट दे रखा है, 1 प्लस में 2 प्लस में 3, और ये कहाँ जा रहा है हमारा 77 प्लस में 78 प्लस में 77 प्लस 3 प्लस में 2 प्लस में 1। तो हमने देखा नेचुरल नंबर से, भाई अंदर तो नेचुरल नंबर से कैसे, नेचुरल नंबर 1 से लेकर 78 तक इंक्रीज हो रहे हैं और फिर डिक्रीज हो गए 1 तक, है ना, फिर डिक्रीज हो गए 1 तक। तो हमें पता है कि रूट के अंदर जो भी ये नेचुरल नंबर्स हैं इनका जो सम है वो होगा 78 का स्क्वायर, ठीक है। रूट के अंदर जो ये सीरीज है इसका जो सम होगा वो 78 का स्क्वायर होगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 78। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 78, ठीक है मेरे भाइयों। कर दोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से कर दोगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, एज अ होमवर्क आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए इस क्वेश्चन को और इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा और देखो जो मैं आपको नोट्स देता हूं उसमें तो इसका आंसर होगा ही होगा। तो चलिए, अगर सेशन आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके, दोस्ती निभाओ, ठीक है। घर रहो, ध्यान रखो अपना, फैमिली का भी ध्यान रखो, ठीक है। अभी बहुत ज़रूरत है, ठीक है, अपना ध्यान भी रखना और फैमिली का ध्यान भी रखना, ठीक है। तो सेफ रहो बेटा, बाय, टेक केयर, मिलते हैं बहुत जल्दी, ठीक है।